करेंगे। वेट 1 मिनट, मैं आपके माइक को पहले बंद करूंगा। तो अब हमने म्यूट करो आप अपने आप को, बिकॉज इसको फिर अपलोड करना होता है। गाइस, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो टॉपिक होगा डिस्कशन ऑफ एलिमेंट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। पहले हम क्लासिफिकेशन ही देखेंगे, क्लासिफिकेशन कैसे होती है मैटर की। उसके बाद डिस्कशन ऑफ एलिमेंट यहाँ पे होगा। उसके बाद डिस्कशन ऑफ एलिमेंट। सो लेट अस स्टार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो हमारे पास मैटर होता है, दिस इज मैटर। तो इस मैटर को हम क्लासिफाई करेंगे। मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू मेन क्लासेस। इसको हम यहाँ पे दो मेन क्लासेस में डिवाइड करते हैं। क्लासिफाइड इनटू टू मेन क्लासेस। So first class is our pure classification and chemical physical classification and chemical classification. So first classification is physical classification. तो फिजिकल क्लासिफिकेशन को हम पहले यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं ड्यूरिंग क्लासरूम्स। फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में बच्चों आपने सीखा होगा कि मैटर इज क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेज। तो यहाँ पे हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड और गैस का डिस्कशन किया है। लेकिन जब हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में chemical classification of matter, this is important, this is where the basics of chemistry start. Sorry, तो chemical classification को मैं यहाँ फिर से लिखूंगा। chemical classification, अगर हम chemical classification की बात करेंगे, तो chemical classification में हम matter को classify करते हैं into pure substance। matter को हम classify करते हैं into pure substance। now भाई pure substance हमारे पास होता है क्या है? these pure substances are either or elements और दे आर कंपाउंड्स। तो डिस्कशन होगा एलिमेंट्स का भी, कंपाउंड्स का भी। आज के लेक्चर में डिस्कशन होगा एलिमेंट्स। एंड इट इज क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो आती है हमें, दैट्स मिक्सचर। तो केमिकली हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं इनटू प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। देन वी फर्दर क्लासिफाई दिस मिक्सचर इनटू टू कैटेगरी। इस यूनिट में हमें इन सब का डिस्कस करना है, एलिमेंट का, कंपाउंड का, मिक्सचर का। तो मिक्सचर कौन कौन से हमारे पास आते हैं? टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स यहाँ पे आते हैं। एक आता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, एक आता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस, इसका भी डिस्कशन होगा। एक आता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर, इसका भी अलग से डिस्कशन होगा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे कंपाउंड्स को हम फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू टू कैटेगरी। एक होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इन सब का डिस्कशन अलग अलग होगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे देखा, अगर हम केमिकली मैटर को क्लासिफाई करेंगे, मैटर विल बी क्लासिफाइड केमिकली इनटू प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो जो प्योर सब्सटेंस हमारे पास है, दे आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अगर कंपाउंड्स को फर्दर डिटेल में देखेंगे, दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिमिलरली एक और क्लासिफिकेशन है मिक्सचर। मिक्सचर हमारे पास दो तरह के होंगे, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो यहाँ से हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे। पहले एलिमेंट को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, उसके बाद कंपाउंड को, उसके बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसके बाद हम मिक्सचर पे आएंगे, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। उसके बाद देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस बाय व्हिच वी कैन सेपरेट मिक्सचर्स। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट का। लेट अस डिस्कस एलिमेंट ओवर हियर। इस टॉपिक में हम एलिमेंट का डिस्कस करेंगे। व्हाट्स एन एलिमेंट? तो गाइस कोई मुझे बताओ व्हाट्स एन एलिमेंट। Now one thing you have seen over here during the classification, our first point is it's a pure substance. An element is a pure substance. An element is a pure substance. Means we cannot decompose this element into other substances by any chemical change. Pure substance means it cannot be decomposed. That is, it cannot be decomposed. It cannot be decomposed
by any chemical change, by any chemical change। अगर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हो, केमिकल चेंज करते हो, यू कैन नॉट डिकम्पोज एलिमेंट, आप एलिमेंट को डिकम्पोज नहीं कर सकते हो। एक और नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, जो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट is same as that of large particle, is same as that of large particle। अगर एलिमेंट का एक आप स्मॉल पार्टिकल लोगे और एलिमेंट का एक आप लार्ज पार्टिकल लोगे, they will be same in the respect, they will have same properties, they will have same properties, they will have same properties। लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुई, जब हम आगे आगे गए तो कुछ प्रॉब्लम हुई, आइसोटोप्स डिस्कवर हुई। Now what are isotopes? Isotopes are the elements which have same atomic number, which have same atomic number but different mass, but different atomic mass। Isotopes are the elements which have same atomic number but different atomic mass, but different atomic mass। किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है एटॉमिक मास पे। नंबर फोर्थ पॉइंट, किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होती है, दैट डिपेंड्स ऑन मास, डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास, डिपेंड्स on atomic number and atomic mass। Now see, one is the isotopes have different atomic masses। अगर isotopes के पास different atomic mass है तो इनकी properties different होगी। For example, मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है 3 isotopes, को हम रिप्रेजेंट करते हैं H11, H11। यहाँ पे ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ये मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मेरे पास एक और आइसोटोप है H12, एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2 है। मेरे पास एक और आइसोटोप है H13, एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 3 है। तो these elements they have same atomic number, these elements they have same atomic number। वो हाइड्रोजन के ये एलिमेंट है, they have same atomic number but their atomic masses are different। इन कंपाउंड्स को हम, इन एलिमेंट्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं। Now what are isotopes having same atomic number but different mass number? जो हम ऊपर लिखते हैं इसको मास नंबर कहते हैं, दिस इज मास नंबर, और जो नीचे लिखते हैं उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, दिस इज एटॉमिक नंबर। सो अगर यहाँ पे आप देखोगे इनकी प्रॉपर्टीज क्या सेम होगी, दिस इज द एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज आल्सो एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज आल्सो एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन। क्या इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी? मुझे चैट बॉक्स में बताओ, क्या इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी? अभी मैंने कहा था एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है, देयर सेम प्रॉपर्टीज फॉरवर्ड। क्या इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी? हाइड्रोजन H11, H12, H23, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी बिकॉज इनका मास डिफरेंट है, देयरफॉर प्रॉपर्टी विल बी डिफरेंट। तो हम ये वाली डेफिनेशन इस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि एलिमेंट्स हैव सेम, एलिमेंट्स have same properties। Atoms of an element, atoms of an element have same property, atoms of an element have same property, atoms of an element have same property। Now this is true, ये बिल्कुल ठीक है, atoms of an element have same property, this is true। लेकिन अगर हम isotopes देखेंगे, these are the atoms of same element, these are the atoms of same element, लेकिन प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंट होगी, therefore definition of element जो है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, therefore definition of element जो है उसको यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें definition of element को मॉडिफाई करना पड़ेगा। हमने देखा जो भी एटम्स होंगे किसी एलिमेंट के, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, they possess same property, they possess same property। बट लेकिन हमने देखा वहीं पे अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल H11 है, H12 है,
H13 है. These are isotopes. These are the atoms of same element. हाइड्रोजन, इनमें इन सब में हाइड्रोजन एलिमेंट है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है. इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है. Therefore, due to the discovery of isotopes, जब isotopes डिस्कवर हुए, one is the isotopes were discovered. जब isotopes डिस्कवर हुए, due to the discovery of isotopes क्या हुआ, जब isotopes डिस्कवर हुए, ये जो डेफिनेशन है atoms of a same element, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जरूरत है. फिर it needs modification. This definition needs modification. Now we can define an element now. Now this is the actual definition of element. We can define the element now. The modern definition of element is, you can say that this is the modern definition of element. Element is a simple individual. You can define it. It is a simple individual. It is a simple individual. An element is a simple individual which has a definite atomic number. 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 Simple individual which has a definite atomic number and a definite position in periodic table. And a definite position in periodic table. And a definite position in periodic table. इस डेफिनेशन को अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, हमारे पास इसी आइसोटोप को लेके एक्सप्लेन करेंगे. H11 है, H12 है, H13 है. इनका सेम एटॉमिक नंबर है. मींस these three are all of made up of only hydrogen element. This is only hydrogen element. तो an element has a definite atomic number. तो इनका एटॉमिक नंबर डेफिनेट है. एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है. एंड अ डेफिनेट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल. तो हाइड्रोजन की हर एक एलिमेंट की डेफिनेट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल है. पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट की डेफिनेट पोजीशन है. सी यू आर हियर. हर एक एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में डेफिनेट पोजीशन है. तो ऐसा नहीं है कि इस एलिमेंट की एक पोजीशन पीरियोडिक टेबल में है, इस एलिमेंट की दूसरी पोजीशन है, इस एलिमेंट की तीसरी पोजीशन है. तीन जगह हमारे पास हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में नहीं है. they are placed at only at one place. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एलिमेंट्स के बारे में. till now 118 elements have been discovered so far. Till now 118 elements have been discovered. Till now 118 elements have been discovered so far. 118 elements have been discovered so far. तो इन 118 elements में से 89 elements are naturally occurring elements. 89 are naturally occurring elements. 89 are naturally occurring elements. Out of these 89 are naturally occurring. और जो रेस्ट हमारे पास रह गए, रेस्ट हाउ मेनी 118 minus 89. This is 9. This is 29. And these 29 elements, they are radioactive elements. These 20 elements, they are artificial elements. Not radioactive, they are artificial elements. We can prepare these elements. These are artificial elements. So 89 elements, first 89 elements, they are naturally occurring elements, and rest elements, they are artificial elements. So यहाँ पे आप एक important बात और याद रख सकते हो. The first artificial element जो डिस्कवर हुआ है, to be discovered, was technetium. To be discovered was technetium. So technetium was the first artificial element which was discovered.
The first artificial element that was discovered was technetium, and it was discovered by Seeberg. It was discovered by Seeberg. Seeberg was the scientist who discovered the first artificial element. So the first artificial element to be discovered was technetium, and it was discovered by Seeberg. Now, one more important thing about element. How can we represent an element? An element is represented by, this is from the basics I am starting the topic. An element is represented by a symbol. Represented by a symbol. कोई भी एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में उसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, सिंबल कहाँ से लाएंगे हम? किसी भी एलिमेंट का सिंबल हम कहाँ से चूज करेंगे? तो यहाँ पे लिखो, द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट में बी. सिंबल ऑफ एन एलिमेंट में बी. यहाँ पे आप लिख सकते हो, जिस भी एलिमेंट का हम सिंबल देखेंगे तो सिंबल क्या होगा? द सिंबल में बी. हम कैसे चूज करेंगे सिंबल? नंबर फर्स्ट, इट मे बी, वी कैन चूज इट लाइक दिस, ईदर बाय टेकिंग the simple may be either by taking the first letter of, by taking the first, by taking the first letter of the name of element, of the name of element, first letter of the name of element. किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एलिमेंट का जो नाम होगा उसका फर्स्ट लेटर या तो हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर क्या है? H, इसका सिंबल H है. हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर क्या है? O. फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन है, तो फर्स्ट लेटर क्या है? N. लाइक दिस. नंबर सेकंड, the second thing is, the second thing is either by either taking, by either taking the first letter and any other letter, and any other letter from the name of element, from the name of element, by either taking any letter, first letter and any other letter from the name of element, from the name of element. हम फर्स्ट लेटर लेते हैं या कोई और लेटर लेते हैं फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट? we take first letter and any other letter from the name of element. For example हमारे पास कैल्शियम है, तो कैल्शियम में हम फर्स्ट लेटर C लेते हैं और सेकंड लेटर E लेते हो. कोई भी और लेटर लेते हैं, सेकंड लेटर E लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, तो यहाँ पे हम फर्स्ट लेटर M लेते हैं और कोई भी और लेटर दैट इज स्मॉल g लेते हैं, दिस G. तो ये जरूरी नहीं कि पहले दो लेटर आप ले सकते हो, कोई फर्स्ट लेटर और इसके साथ कोई और लेटर हम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, क्लोरीन इज एन एलिमेंट, तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर C है, कोई और लेटर L लेते हैं, क्लोरीन. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल निकल है, निकल, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट लेटर N एंड सेकंड लेटर I. नंबर थर्ड वन इज, एलिमेंट को हम एक और तरह से भी इसके सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं. वी राइट द एलिमेंट बाय वन मोर वे. तो वन मोर वे कैसा है जिससे हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं? दैट वन मोर वे इज लाइक दिस. आप अपने ऑडियो को म्यूट करके रखो. Please mute your audio. Now see, you are here. Number third is, या तो हम एलिमेंट को from the names of the some of the names of the elements have been derived
from the languages such as Latin or German language. Name of the element may be from, we can have the name of element from Latin or German language. मीन्स ग्रीक लैंग्वेज से भी हम नेम ऑफ एलिमेंट लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम का सिंबल Na है. यहाँ पे Na इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस लेटर सोडियम. सो Na कहाँ से आया? Na actually has been derived from the name natrium. It has been derived from the Latin word natrium. Similarly हमारे पास गोल्ड है. We have gold over here. Gold का symbol Au है. It has been derived from the Latin name that's Orium. Similarly हमारे पास पोटेशियम है. पोटेशियम है, इसका नाम आया है from Kelvin. Similarly हमारे पास आयरन है, तो आयरन का symbol क्या है? Fe. तो Fe कहाँ से आया है? From the Latin word. Fe has been derived from the Latin word that's ferrum. तो कहने की बात यह है, जब भी हम किसी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं तो देयर आर थ्री वेज एक्चुअली बाय व्हिच वी कैन राइट द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट. पहला वे यह है कि आप एलिमेंट की डायरेक्टली उसकी पहली लेटर ले लो, फर्स्ट लेटर. तो सेकंड वे यह है कि एलिमेंट की फर्स्ट लेटर ले लो, उसके साथ कोई और लेटर ले लो, कोई और लेटर ले लो. एंड द थर्ड वन इज जर्मन वर्ड से एलिमेंट्स का सिंबल आया है और लैटिन वर्ड से एलिमेंट्स का सिंबल आया है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक और है टंगस्टन. टंगस्टन मैं यहाँ पे लिखूंगा टंगस्टन. टंगस्टन इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं. फ्रॉम वी हैव गॉट दिस वुल्फ्रियम. These are the, so this is how we can name these elements. अगर हम इन एलिमेंट्स की बात करेंगे पीरियोडिक टेबल में, हम इन एलिमेंट्स को बेसिकली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. अगर हम इन एलिमेंट्स की बात करेंगे, इन एलिमेंट्स को हम पीरियोडिक टेबल में 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. तो बेसिकली हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं इन मेटल्स, हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू नॉन मेटल्स, एंड हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू मेटलाइट्स. वी क्लासिफाई एलिमेंट्स इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स. ना अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलाइट्स क्या होते हैं. धीरे धीरे मैं आपको ये सब समझाऊंगा. पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे मेटल्स हैं, कहाँ पे नॉन मेटल्स हैं, लेकिन थोड़े से इनके प्रॉपर्टीज हम अगर देखेंगे, या उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे इनके प्रॉपर्टीज को. तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को कंक्लूड करूंगा. हमने एलिमेंट का डिस्कशन पूरा किया. किसी को कोई क्वेश्चन एलिमेंट के बारे में? सोडियम का Na है, Na वहीं से आया नाट्रियम से, बिकॉज दिस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड नाट्रियम, इसलिए Na है. मीर शाहिद, इसलिए इसका Na है. तो किसी को कोई क्वेश्चन, नाउ टेल मी इन द चैट बॉक्स इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एलिमेंट के बारे में. किसी को कोई क्वेश्चन रह गया? वैसे तो मैंने एलिमेंट की पूरी माया को यहाँ पे डिस्कस किया. एलिमेंट आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग रिगार्डिंग एलिमेंट. किसी को कोई क्वेश्चन एलिमेंट के बारे में? टेल मी फास्ट गाइस, चैट बॉक्स में बोलो मुझे किसी को कोई क्वेश्चन है एलिमेंट के बारे में. आई थिंक किसी को नहीं है. So thanks for being with me and thanks for so no sir, very good. Thanks for being with me and thanks for spending your time with me. So I'll upload this video and then please share, like and subscribe my channel. I'll upload and share in the group. Then please share, subscribe and like the channel, share with your dear ones. Thanks for watching this video.